सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव वातावरण एक निर्मित होता है नाम धुन से, सत्संग से, भगवत चर्चा से, और वो भाव हमारे अंदर पैदा होने लगता है। और जहां पैदा है वो तो भाव है ही है जिनके पास। कभी कभी परिवर्तन को भाव का भी भाव में तब्दील हो जाता है। वातावरण प्रभावकारी रहता है। सोहबत हमेशा हमारे अंदर परिवर्तन ला देती है। हमारा सोच, हमारा चिंतन हमें कई स्थितियों से बचाता भी है और कई स्थितियों से में हम चले भी जाते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, उनसे नहीं बच पाते। उसका कारण हम स्वयं होते हैं, उसका कारण कोई और नहीं होता। बड़े छोटे छोटे दृष्टांत हैं, ऐसी कंठस्थ हो गए, सुनते सुनते सबके बातें, सबके वजन। अभी जो अग्रवाल साहब ने जो वर्णन किया, दूर दराज क्षेत्र हिमाचल से यहाँ काफी साधक आए हुए हैं, कष्ट भी उठा करके आए हैं, बर्फीले क्षेत्रों से भी आए हैं, लेकिन यहाँ की सर्दी उनको भी प्रभावकारी हो रही है। बर्फ में सर्दी कम लगती है, बर्फ से बाहर निकलने पे सर्दी ज्यादा प्रभाव रखती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी कृपा है कि दूर दराज क्षेत्रों से, सभी राज्यों से यहां उपस्थिति दर्ज है। इतनी तो हम ग्वालियर में भी नहीं कर पाते हैं। ग्वालियर में भी लोग मन बनाते हैं कि चलें कि नहीं चलें। कुछ लोग मन बनाते हैं कहाँ ठहरेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों हमारा असम तो छोटा सा है, उतनी जगह है। कभी कभी मन में ख्याल आ जाता है, लेकिन यहां, क्योंकि यहां की समिति ने, यहां के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी को कोई कष्ट ही नहीं होता। सोचने का कोई काम ही नहीं है, पहले से ही सारा कुछ व्यवस्थित है। यहां की व्यवस्था या वहां की व्यवस्था, वो भी यहां वालों की है और वहां की व्यवस्था भी यहां वालों की है। और सबसे ऊपर है उस मालिक की कृपा, जो उस तरह की प्रेरणा हम सबको देता, हम प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ जज्बा होता है, कुछ करने का उत्साह होता है, प्रेम होता है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और वो बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी सहज में करा देता है। इन सब के पीछे है सतगुरु का वरद हस्त, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा। चिंतन पे बात चल रही थी, एक छोटा सा, एक दो उदाहरण ऐसे ध्यान आ जाते हैं। एक बार अकबर बादशाह और उनके खास बीरबल अपने नगर भ्रमण को निकले।
अकबर की इच्छा हुई बादशाह की कि देखें तो सही हमारे नगर की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं। भेष बदल करके दोनों का भ्रमण होता है। जगह जगह बीरबल बताते जाते हैं कि आपकी कृपा से ये सारा विस्तार हुआ है, नदियाँ और जो भी कुछ है, ये धर्मशालाएं, ये सब कुछ विकसित हुई हैं और लोग चैन की नींद सो लेते हैं क्योंकि आप उनकी फिक्र रखते हैं। बादशाह बड़े प्रसन्न होते रहे, कई जगह से गुजरते रहे, कई नए निर्माण कार्य, कई सामाजिक संस्थाएं, कई धर्मशालाओं का निर्माण, कई मानव सेवा के कार्यों से बीरबल अवगत कराते रहे। फिर सोचा कि थोड़ा बाहर को चलें, थोड़े ग्रामीण क्षेत्र की तरफ निकल रहे हैं। थोड़ा बाहर निकल गए जहां खेती बाड़ी हो रही थी। बादशाह कुछ रुके, उन्होंने देखा एक किसान बैलों से जुताई कर रहा है, हल चला रहा है खेतों में। उधर किसान पर निगाह पड़ती है, किसान भी थोड़ा रुक जाता है और बादशाह की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद बादशाह बीरबल से कहते हैं, पता नहीं मेरी इच्छा हो रही है कि इस किसान का सर धड़ से अलग कर दूं। बार बार बीरबल से बादशाह ने कहा कि नहीं महाराज, आप इस समय बादशाह के उस पर नहीं, अभी तो अपन केवल देखने को निकले हैं। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं, बादशाह ऐसी क्यों इच्छा हो रही है। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल ने बादशाह से कहा, आप थोड़ा रुकिए, मैं जरा किसान के पास होके आता हूं। बीरबल उस किसान के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जो शख्स खड़े हुए हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है, कैसे हैं वो, क्या है। तो वो किसान निष्पक्ष था, सरलता थी, सहज अवस्था में ही वो बोला, पता नहीं मेरे को ये लग रहा है कि मैं इनकी दाढ़ी पकड़ के 2-4 थप्पड़ लगा दूं। बादशाह की दाढ़ी थी। बीरबल समझ गए कि इसके अंदर ये विचार आया है, इसके अंदर ये सोच आया है, उसका प्रभाव बादशाह पे पड़ा है। बादशाह चूंकि उस सजा को दे सकता है, सर धड़ से अलग कर सकता है, तो बादशाह ने उसके लिए सोचा कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। बीरबल तुरंत वहां से चले और बादशाह से कि नहीं चलो साहब चलते हैं। आगे बढ़ गए। हम सभी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या में डूबे हुए हैं, वैमनस्यता में डूबे हुए हैं, प्रेम का अभाव प्रतीत होता है। उसका कारण है कि हमारी मन स्थिति ठीक नहीं है, हमारा चिंतन ठीक नहीं है। उसके कारण जो रेज निकलती हैं वो विपरीत रेज किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। संकल्प क्या है? संकल्प मात्र से हम सूचक थोड़ा गंभीरता से विचार करें। शरीर की स्थिति, उस मालिक ने जो कुछ हमको बनाया है उसके अंदर सारे खजाने भर दिए हैं। जिसने भगवत भगत भजन किया, जिसने भगवत चिंतन किया, जिसने उसके बारे में सोचा और निरंतर उन्हीं का सोच बना रहा, संकल्प विकल्प उसी से जुड़े रहे, वो भक्त हो जाता है और उसकी कृपा का पात्र हो जाता है।
और जिसने देखा वो ऐसा, वो वैसा, और वो है करता है, वो ये करता है, तो उसकी भी वृद्धि वैसी ही हो जाती है और उसके अंदर भी वैसे ही सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। भौतिक जगत में भी कई चीजों के हम कई बार उदाहरण, और सबको मालूम है, विदित है कि सोचने का प्रभाव, चिंतन का बार बार किसी भी बात को लेकर के करना, किसी के बारे में सोचना, उसका प्रभाव निश्चित है उस पर पड़ता है। अपने प्रतिकूल प्रभाव भी रख सकती हैं वो बातें, और अपने अनुकूल भी प्रभाव रख सकती हैं, क्योंकि हम सोच कैसा रहे हैं, दिन रात हम क्या जप रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो नाम हमको बख्शिश में मिला है, उस नाम का जो सुमिरन करते हैं, जिनको भी जहां से मिला हो, सच्चे मालिक, सच्चे सतगुरु मिल गए हों, तो उनके नाम का, उनके द्वारा दिए हुए नाम का हम निरंतर जप करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर से एक ऊर्जा ऐसी निकलेगी कि ना होते हुए भी लोग अपने वैसे ही हो जाएंगे। ईर्ष्या और द्वेष अपने आप खत्म होने लगेगा, लेकिन मुख्य हम उसको रखेंगे तब, उनका चिंतन करेंगे तब। हम रात दिन सोचते रहते हैं कि देखो ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्या सोचते हैं हम? हमने क्या किया, ये सोचने की आवश्यकता है। हमने कितना नाम का जाप किया, कितनी भजन बंदगी की, ये सोचने की जरूरत है। बाकी तो एक व्यवस्था है, उतनी जितनी है बस वहीं भूल जाना चाहिए, वहीं तक रहना चाहिए। बदले की भावनाएं तो निश्चित है, जहां ये भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई त्रुटि से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वहां इन सब चीजों का काम ही नहीं है। वो तो पाक पवित्र स्थिति है, और जब पाक पवित्र स्थिति का जाप करेंगे, साधना में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारी स्थिति भी वैसी ही बनना है। दुनिया में हम देखते हैं किसी को हिचकियां आना शुरू हो जाती हैं, बड़ा प्रैक्टिकल है, तो आपस में लोग कहते हैं कि अरे तुमको कोई याद कर रहा है। आज से नहीं, वर्षों से एक क्रम चला आया है कि हिचकी आना यानी कि एक संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई हमको याद कर रहा है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों के नाम जो आपके नजदीकी हों, उनके लोग, जिस नाम पर वो हिचकी बंद हो जाए, समझ लो वो हमको याद कर रहा है। और ऐसा हो जाता है, ये भी देखा है कई बार। तो इसका क्या मतलब है? जब बाहरी दुनिया में सोच का, याद का इतना बड़ा फर्क पड़ता है, तो ईश्वर को हम याद करेंगे तो कभी ना कभी उसको भी हिचकी आएगी, और वो भी देखेगा कि हमारे कितने भक्त हैं, उनके नामों को जोड़ेगा, सोचेगा इस समय कौन याद कर रहा है, और जिसके नाम पर इसकी बंद हो जाएगी, उसके ऊपर कृपा की वर्षा हो जाएगी। लेकिन वैसा सोच, वैसा चिंतन तो हो, वो नहीं हो पाता। कई बार एक दो दोस्त, बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी उनमें, एक सत्संग, भजन और धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था, दूसरा गलत कार्यों में लगा हुआ था। उसका सोच
वहीं ले जाता था बार बार। तो वो उसको बहुत समझाता था कि सत्संग में बैठोगे, भजन में बैठोगे तो कुछ ईश्वर की कृपा से तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा, तुम्हारा सोच बदलेगा। कई वर्षों से वो समझा रहा था। एक दिन बड़ा अजीब हुआ। उधर जो गलत रास्ते पे था, गलत चल रहा था, गलत सुन रहा था, गलत देख रहा था, उसके मन में आया कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, कि अच्छी सोहबत कर रहा है, सत्संग में बैठा है, भजन सुन रहा है, महापुरुषों के वचन सुन रहा है, और मैं एक अभागा हूं जो इन गलत कार्यों में फंसा हुआ हूं। मेरे को वहां रहना चाहिए था ताकि उस जैसा मैं बनता और उसका लाभ मुझे मिलता। इधर क्या होता है, जो सत्संग में डेली आता था उसके मन में आता है इसमें क्या रखा। बरसें हो गई, किसी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वो कितना अच्छा मेरा दोस्त है, खूब ऐश कर रहा है, भोग भोग रहा है, वो ज्यादा अच्छा है। उसके मन में ये ख्याल आया, उसके मन में वो ख्याल आया, चिंतन है, सोच है, और दोनों की उसी ख्याल में मृत्यु हो जाती है। एक को स्वर्ग मिलता है, एक को नरक मिलता है। अब आप लोग सोचेंगे किसको नरक मिला, किसको स्वर्ग मिला। बड़ा विचित्र है। जो गलत कार्यों में जा रहा था उसको तो मिलता है स्वर्ग, और जो सही कार्यों में सत्संग में था उसको मिलता है नरक। किस कारण से? केवल चिंतन से, सोच की वजह से। क्योंकि उसने उस क्षण, अंतिम क्षणों में सोच उसका किया और उसने सोच सत्संग का किया। इसकी वजह से उसको परमात्मा की कृपा मिल गई और स्वर्ग मिल गया। हमें इसीलिए कहते हैं हर श्वास में कोई श्वास खाली ना जाए, जाप चलता रहे, ताकि ऐसा अवसर ना आए कि हम उससे दूर हो जाएं और जो दूर है वो पास हो जाए। ये मौका हमें नहीं देना चाहिए। सोच का है, चिंतन की ये बात है। चाहे हम कहीं भी बैठे हों, जिसका अंदर से चिंतन, जिसका अंदर से ख्याल मालिक के प्रति है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी वो अगर अंदर से उधर है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी और वो कृपा से लाभान्वित होगा। अपने यहां की साधना, सहज योग की साधना, महायोग की साधना, उसके अंतर्गत यही आता है। ना तो वस्त्र त्यागने की आवश्यकता है, ना वस्त्र रंगीन पहनने की आवश्यकता है। जैसे हैं वैसे ठीक है। सहज अवस्था की आवश्यकता है, उसको सहज योग भी कहा है। अभिलाषा हो, जिज्ञासा हो, तीव्र हो, तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा हमें मिल जाती है। ये साधना की स्थिति घर ग्रस्त में रहते हुए भी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी हम उस अमूल्य निधि के पात्र बन जाते हैं और उनकी शरण अगर मिल जाए तो उनकी कृपा से हम अपने कार्य करते हुए भी अंतिम दौर पर अपना जन्म संभाल लेते हैं और उनके चरणों में जगह मिल जाती है। सोच की बात है, चिंतन की बात है। हम उपवास करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन का उपवास, गणेशोत्सव के समय भी शायद 10 या 11 दिन का उपवास,
और बहुत ढोल मजे और संकीर्तन, और लेकिन कई जगह तो स्थिति ऐसी देखी है कि जो देखने लायक नहीं होती है, कि वही समय लोग ड्रिंक करके डांस करते हैं और ऐसा डांस करते हैं जो मतलब भक्ति तो हो ही नहीं सकती वो। और प्रदर्शन इतना भारी होता है कि लोग विचलित हो जाते हैं। उपवास का क्या मतलब है, विसर्जन का क्या मतलब है? जब हम व्रत करते हैं, जब नवरात्रि शुरू होती है, तो एक समय ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वो मौसम बहुत अनुकूल होता है। अगर साधक हृदय से किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप की आराधना करे, लेकिन पूरी तरह समर्पित हो, उस व्रत के दौरान अगर वो चर्चा करता है तो उस मालिक की करे, या जिस स्वरूप से उसको प्रेम है मां शक्ति की करे, ध्यान उनका करे और साधन रत रहे, तो उस साधक की स्थिति ये हो जाती है कि 9 दिन पूरे होने पर वो मां शक्ति स्वयं उसके हृदय पटल पर स्थिर हो जाती हैं और हृदय रूपी मंदिर में उनकी स्थापना हो जाती है। और जब वो स्थापना हो जाए तो हमें बाहर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कल कहा भी था, तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है। असली मंदिर, असली मस्जिद हमारा अपना दिल है। और जब उसमें हमने उसको स्थान दे दिया, मां शक्ति को या भगवान गणेश को, तो निश्चित तौर पर फिर हमें बाहर प्रतिमाओं की आवश्यकता नहीं रहती, तब हम उनको विसर्जित कर देते हैं। लेकिन वो स्थिति किसी की नहीं बनती, ना ऐसे साधक बन पाते हैं। उन्होंने तो एक क्रम बनाया कि पूजा अर्चना की 9 दिन पूरे और मां के विसर्जन कर दिया, या गणेश जी के आराधना की, बहुत उत्साह रहा, बहुत सब कुछ रहा, और उसके बाद उनको विसर्जित कर दिया, फिर साल भर वहीं के वहीं। वो तो विसर्जित होना यानी कि अपने अंदर की स्थिति परिवर्तित होना आवश्यक है। अगर उसमें परिवर्तन नहीं आया तो वो आराधना, वो उपवास निरर्थक हो जाता है। ये जरूर है कि उन दिनों कई लोगों से हमारा भी मिलना होता है, कई लोग हमें भी ले जाते हैं कि आरती के लिए, मां शक्ति की भी आरती को बुलाते हैं, भगवान गणेश जी की आरती के लिए भी बुलाते हैं, और विभिन्न संस्थाएं उस कार्य को करती हैं, बुलाते हैं, हम भी जाते हैं, निसंकोच जाते हैं। हमें ये लगता है कि हम तो अपने सदगुरु की आरती कर रहे हैं, हमें ये लगता है हमारे इष्ट ही वहां बैठे हुए हैं, चाहे वो देवी स्वरूप हो, चाहे वहां गणेश जी का स्वरूप हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे राम जी का हो। हम जिनकी आराधना करते हैं, हमारे अंदर भी दृढ़ता के साथ ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए कि हम उनको अंदर बिठा के रखें। चाहे बाहरी तौर पे कहीं चले जाओ, चाहे चर्च चले जाओ, चाहे मस्जिद चले जाओ, चाहे गुरुद्वारे चले जाओ, या अपने मंदिरों में चले जाओ, क्योंकि जो अंदर बैठा है हमें वो ही बाहर नजर आना चाहिए, तो हमारी भक्ति सच्ची होती है। अगर हमारे अंदर भेद है कि अरे मैं तो भगवान राम को मानता हूं, शंकर जी के मंदिर पे मैं नहीं, प्रणाम आप लोग करे आओ, या भगवान राम को जो मानते हैं, भगवान शंकर को जो मानते हैं, वो कहें भगवान राम के मंदिर पे आप करो, मेरे तो भगवान शंकर होगा। ये बातें से महसूस होता है कि हम ना राम के हैं, ना कृष्ण के हैं, ना शंकर के हैं, ना देवी के हैं। हमारी आराधना जहां है वहां है, वही हमें नजर आना चाहिए। भक्त की वही पहचान होती है, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, हर जगह उसकी कृपा बरस रही है।
लेकिन पहचान, हमारा भाव जो कि स्थिर ना होने के कारण हम उनकी कृपा से वंचित हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तन से उतार चढ़ाव जीवन में आता है और हम कई बार परेशान होकर के, कई लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा भक्त था, मंदिर डेली जाता था, घंटों घंटों पूजा करता था, अब बिल्कुल देखता भी नहीं है, नास्तिक हो गया। ये भक्ति कैसी? भक्ति तो वो है जो है सो है, जीवन के उतार चढ़ाव से उसका कोई लेन देन नहीं है। ये तो प्रारब्ध है हमारा कि उसकी वजह से परिवर्तन आ रहा है, लेकिन सूली का सुई वो करते हैं। हमारा विश्वास तो दृढ़ हो, पर सूली का सुई करते हैं, सुई भी हमें वो कष्टदायी लगती है, क्योंकि हमें आभास नहीं है उस सूली का कि उसमें क्या होता है। और उन्होंने सुई कर दी तो भी हमें लगता है अरे बहुत। दे धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। वो रोता रहता है कि हाय ये हो गया है, वो हो गया। कैसी भक्ति है, कैसा समर्पण है, अपने आप से सोचने की जरूरत है। भक्ति भाव भादव नदी, भक्ति भाव भादव नदी, सभी चली गहराए, और सरता सोई सराइये, जेठ मास ठहराए। हर स्थिति में भक्ति नहीं छोड़ना है, हर स्थिति में अपने आराध्य के प्रति जो भाव है उसको स्थिर रखना है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर वो सहज में कृपा के पात्र बन जाते हैं। हमारी जो सहज योग की जो साधना है सदगुरु की कृपा से, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ अनादि योग की भी जो साधना है, सर्व शब्द योग की जो साधना है, उससे भी लाभान्वित होते हैं कि दोनों का एक समावेश हमारे सदगुरु, हमारे हुजूर मालिक साहब के अंदर था। जैसा पात्र होता है उसको वो वैसी कृपा बख्शिश में दे देते हैं, उससे वो लाभान्वित होता है। सहयोग की, महायोग की साधना, उसकी दीक्षा 3 प्रकार से होती है। दृष्टि से, देखने मात्र से, अगर वो साधक पात्र है और उस भाव से आया है तो देर नहीं लगती। हम नहीं समझ पाते, हमारी दृष्टि से नहीं होता कुछ भी, उसकी दृष्टि से होता है, और वो कृपावंत होकर कृपा करते हैं। जब वो साधक विचलित है, कृपा के लिए व्याकुल है, तो वो कृपा कर देते हैं। तो देखने से, स्पर्श से अगर वो टच कर दें तो भी शक्तिपात हो जाता है। और तीसरी जो बात हम लोग अभी कर रहे थे, संकल्प से, चिंतन से, अगर वो किसी साधक के बारे में दूर दराज क्षेत्र में है, विश्व में किसी भी कोने में वो मौजूद है, उसका मैसेज वहां तक पहुंचता है कि उसमें तड़प है, जिज्ञासा है, लेकिन आने में असमर्थ है, तो सतगुरु दयाल उस पर भी कृपा कर देते हैं, उसको बता देते हैं, सर ठीक है जहां वहां बैठ जाना, वहां दूरी नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है। और जब वो समय उसको दिया जाता है वो वहां बैठता है, विश्व के किसी भी कोने में, और उसको महसूस होता है कि जिनके प्रति हम समर्पित हुए, जिनके प्रति श्रद्धा रखी है, विश्वास रखा है, उनकी कृपा यहां भी हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं, और उनको कई बार तो यहां तक हो जाता है कि वो सदगुरु, वो गुरुजन स्वयं यहां मौजूद थे, सोच भी नहीं सकते, बिना साधन के ही पहुंच जाते हैं वो। हम लोगों को तो बहुत साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो गुरु तत्व नित्य है, शाश्वत है, उसी के कृपा से ये सब स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे चिंतन से, हमारे विचार से,
हमें क्या विचार करना है, क्या सोचना है, किसकी कृपा से हमें लाभ मिले, तो निश्चित तौर पर अगर सद्गुरु की शरण हमें मिल गई है, उनके द्वारा प्रदत्त जो नाम हमें मिला है उसका सुमिरन करें। वो चैतन्य है। क्योंकि कई बार हम सभी लोग सुनते हैं कि सतगुरु के द्वारा प्रदत्त नाम के अंदर वो शक्ति प्रवाहित हो जाती है। वो नाम शब्द के समान होता है जब तक उसके अंदर शक्ति प्रवाहित नहीं होती है, और शक्ति प्रवाहित होने के बाद वही नाम चैतन्य हो जाता है। वैसे नाम ग्रंथों में बहुत मंत्र लिखे होते हैं, कई मंत्रों का कई लोग जाप करते रहते हैं, सब मंत्रों के अंदर वो मौजूद है, लेकिन सद्गुरु कृपा चाहिए जिससे कि वो चैतन्य हो, वो चैतन्यता उसके अंदर आ जाए। जब उनकी कृपा होती है तो जो भी नाम हम जप रहे हों, वही नाम बरसों जप रहे हों तो कुछ नहीं होता, और जिस दिन उनकी कृपा से जुड़े तो वही नाम कार्य करने लगता है और हमें अशांति का अनुभव होने लगता है, आंतरिक अनुभूतियां होने लगती हैं, शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन सच्चे महात्माओं की जरूरत है, भटकाव से बचने की जरूरत है, और सच्चे महात्माओं के लिए अपने अंदर जिज्ञासा तीव्र पैदा करने की जरूरत है। एक छोटा सा बस उदाहरण दे करके एक जिज्ञासा के ऊपर फिर अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि आज हमें प्रस्थान भी करना है और मौसम कहता है कि थोड़ा जल्दी निकले, नहीं तो कोहरा घेर लेगा हम लोगों को भी, तो थोड़ा सा कठिनाई हो गई। तो उसमें हमें ध्यान आता है, एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि मां यशोदा जब आपको बांध रही थी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ गई? भगवान कृष्ण ने नारद जी से उसका उत्तर देते समझाते हैं, 1 अंगुल जीव की तीव्र जिज्ञासा या इच्छा, और दूसरा अंगुल मेरा अनुग्रह, तो दूरी समाप्त हो जाती है। लेकिन मां यशोदा जब बांध रही थी, क्योंकि गोपियों को दिखाने के लिए वो भगवान कृष्ण को सजा दे रही थी उनकी चोरी की। चोरी का स्वभाव था, मक्खन का स्वाद लग गया था तो वो चोरी किया करते थे, जैसे भी मिले कहीं से भी मिले मक्खन चुरा के वो खा लेते थे। तो गोपियां परेशान थे वहां। तो एक दिन उनको पकड़ करके माँ यशोदा के पास ले गई। वो कहा इसने मेरी चोरी की, इसने मेरी चोरी की, इसको आप कुछ कहती नहीं है। तो माँ यशोदा ने सोचा कि इसको रस्सी से बांध करके सजा दी जाए। माँ यशोदा ने एक रस्सी ली और एक खंबे से या पेड़ से खड़ा किया और उनको बांधने लगी। जब वो रस्सी बांधने लगी, जब गांठ लगाने का समय आया तो रस्सी 2 अंगुल छोटी। बहुत कोशिश की और बड़ी रस्सी ली, लेकिन कितनी भी बड़ी रस्सी ली वो 2 अंगुल छोटी, गांठ लगी नहीं उसमें। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मां का हृदय अपनी संतान के प्रति व्यथित होता है, व्याकुल होता है, उसका अटैचमेंट अंदरूनी इतना तीव्र होता है कि वो उसको दुखी देख नहीं सकती। तो मां यशोदा जब भगवान कृष्ण को सजा दे रही थी तो अंदर उनको तकलीफ हो रही थी कि भगवान कृष्ण बाल्य अवस्था है, इनको कष्ट हो रहा होगा, मैं रस्सी से बांध रही हूं। तो अंदर से मां यशोदा की इच्छा नहीं थी कि इनको कष्ट हो। वो भाव और समर्पण की वजह से, और वही कारण रहा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी रस्सी छूटी रही। तो जब तीव्र जिज्ञासा तीव्र होती है
अंदर से जब इच्छा तीव्र होती है सदगुरु से मिलने की, सदगुरु की कृपा की, तो वो उनका हो जाता है और एक ना एक दिन वो उसके ऊपर कृपा करते हैं और अपना लेते हैं, अपने साधन का अधिकारी बना देते हैं। ना वो तीव्रता, ना वो जिज्ञासा, ना वो इच्छा हमारे अंदर रह गई है। हम फॉर्मेलिटी मात्र सब कार्य करते हैं, लेकिन अगर जब वो स्थिति बनती है तो निश्चित है आज भी वैसे महापुरुष मौजूद है जो उसकी कृपा के पात्र हमको बना सकते हैं और कृपा कर सकते हैं। पर उसके लिए आवश्यक है कि अपने आप को खाली करें और उसके लिए स्थान बनाएं और उस स्थान को बना करके निरंतर उनके द्वारा बख्शिश में जो मार्ग मिले उस पर चल करके साधन रत हो करके एक विश्वास और श्रद्धा के साथ नतमस्तक हो करके आगे बढ़े, ताकि हमारा जीवन ये सार्थक हो सके। हमारी इच्छाएं बहुत रहती हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो कहां से आए? दिल का हुजरा साफ कर अपने दिल की सफाई करें। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, जाना कहते हैं परमात्मा या ईश्वर को। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जो दूसरी का बार बार ख्याल करते रहते हैं उसको अपने दिल में बिठाना है तो उसका ख्याल करें। ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल, हम सबके पास एक ही दिल है और तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। अगर ये फैल हो जाता है तो जरा सी देर में वो चेतन तत्व निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। कई बार वो कहने में आती है किडनी तो दो होती हैं तो काम चलता रहता है, एक फेल हो जाए कोई बात नहीं, दूसरी से काम चल जाता है। लेकिन वो फेल हो गया अगर इस कदर तो फिर वो तो गया। एक दिल और लाखों तमन्ना, तमाम इच्छाएं, तमाम तमन्नाएं, तमाम सुख की अभिलाषा। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, वो कभी कम होते नहीं। जो 10 से 50 से भये सठ तेरी तो भूख कबहू न मिटेगी। अरब खरबन को राज कियो सठ तृष्णा अग की अग आग लगेगी। एक दिल और लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। उसके लिए जगह तो रखी नहीं और चाहते हैं वो उसकी कृपा मिलती रहे। क्योंकि हम सब लोग एक अनुभव साध्य साधना से जुड़े हुए हैं और उस पे विश्वास के तौर पर हम सबको मालिक की कृपा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है और निरंतर ज्यादा से ज्यादा समय साधन में दें। जो भी पारिवारिक दायित्वों से बच करके हो, वो ये नहीं कहते ये दायित्व छोड़ करके वो बिगाड़ करके फिर इधर लगो, घर छोड़ करके साधन करो, भजन करो, सत्संग करो, ऐसा नहीं कहते। सबके बीच में रह करके करना, अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी अपन निभाते हुए उनकी कृपा का आनंद ले सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। इतना सहज उन्होंने कृपा की है। प्राचीन समय में तो वो दौलत कठिन तपस्या में भी उपलब्ध होगी कि नहीं ये श्योरिटी नहीं रहती थी। लेकिन इस युग में अगर सच्चे सदगुरु महापुरुष कोई मिल जाए और आपको नाम दे देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। बड़ा सहज कर दिया है, लेकिन नाम वो ही है कि सदगुरु कृपा से मिले। तो हम तो ये चाहेंगे जिनको नाम मिला है, जिनको सदगुरु मिले हैं, जिनको नहीं मिले हैं तो सच्चे महात्मा के लिए, सच्चे सदगुरु के लिए भेष नहीं देखें, त्याग नहीं देखें। रमण महर्षि जी ने कहा है कि जिनके सानिध्य में जाने पर एक अपनत्व का भाव जागृत हो और कुछ शांति महसूस हो और लगे कि हमें जरूर कुछ ना कुछ इनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, तो समझ लो वो सच्चे गुरु हैं आपके।
बाहरी चमत्कार कुछ नहीं, ये मंगा दो, वो मंगा दो, ये कर दिया, वो कर दिया, पानी पे चलने लगे, जो उन्होंने कहा वो हो गया। ये तो बाहरी तमाशे हैं। बाजीगर लोग ही बहुत कर लेते, पहले देखा करते थे बचपन में, गोले खा लेते थे वो गोले निकाल देते, जाने क्या क्या करते थे। ये बाजीगरों का काम नहीं है। सच्चे सदगुरु तो अंतर में सच्चा चमत्कार दिखाते हैं और अंदर आंतरिक अनुभूति से जोड़ते हैं। और उसके बाद भी अनुभव हो जाए, अनुभूति हो जाए, फिर भी हम नहीं जागें तो बहुत दुख की बात है। जगा जगाया फिर सोता है, ये तेरी नादानी है। हम सबका सौभाग्य है कि हमें सच्चे सद्गुरु मिले और उनकी कृपा से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धा और विश्वास को स्थिर रखने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नाम कभी ना भूलें और उनको कभी ना भूलें कि वो हमारे साथ हैं, अंशक रह करके कार्य कर रहे हैं। दूरी, देश, प्रदेश, ये सब उसमें काम नहीं आता है। चाहे वो कहीं भी हो तो भी वहाँ हैं। हमारी वैसी चीज स्थिति तो बन जाए तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती। कोई कहीं भी हो, कोई कहीं भी कार्य कर रहे हों, उसके लिए वो वैसे ही होते हैं कि हमारे पास है। वहाँ भी उनका कार्य, हमारा कार्य, यहाँ भी हमारा कार्य, उनका कार्य है। ये भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहाँ चूंकि निरंतर कई वर्षों से हम सब लोग आ रहे हैं, कई वर्षों से क्या, हम तो जन्म से पहले इस भूमि से हमारे हुजूर मालिक साहब पिताश्री जुड़े रहे 1931 से। तो उन्हीं की कृपा है कि आज भी निरंतर उस तरह का लाभ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि लाभ देने वाला तो कोई और है जो व्यापक है, सर्वत्र है, और उन्हीं की कृपा निरंतर बह रही है, बस लेने वाले के ऊपर है। पुनः यहाँ की समिति के पदाधिकारी और सदस्यों को, जो कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमारे सब लोगों के मुख से भी सुनते हैं, सबकी बहुत फिक्र रखी है और निरंतर सब बड़े उत्साह और प्रेम के साथ यहाँ लगे रहते हैं। इतने लोगों की व्यवस्था, ठहराने की, खाने की, पीने की, और फिर उसके साथ फिक्र करना, कहीं कोई रह तो नहीं गया। हमारी तो हम कह देते हैं कि भाई इन सब लोगों का ज़्यादा रखो, हमारा तो ध्यान सब ठीक ही है, लेकिन फिर भी हमें भी नहीं छोड़ते हैं। खैर उसमें हमारा भी ध्यान रखते हैं, हम लोगों का भी। पर बारात कहीं लेके जाते हैं तो बारातियों के बड़े नखरे होते हैं, लड़की वालों को बड़ा कष्ट दे देते हैं कई बार, और उनके अनुसार अगर नहीं व्यवस्थाएं बनी तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। पर ये व्यवस्थाएं भी हमारी हैं, ये कार्य भी हम सबका है, तो यहाँ उस चिंता की आवश्यकता नहीं है। जिस माहौल में भी उसी में हम लोगों को रहना है, लेकिन वो माहौल कहीं बारातियों से ज़्यादा यहाँ खिदमत मिल रही है साधकों को, बाहर से आए हुए आगंतुकों को। ये एक बहुत बड़ी बात है, इतनी व्यवस्था का निर्वाह करना, और ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। मालिक की कृपा है कि उनको ऐसा बल सदैव बना रहे, उनकी कृपा से प्रदान होता रहे, ताकि वो बखूबी भक्ति का मार्ग को अपनाकर उनकी कृपा के पात्र बने रहें, उनकी कृपा से लाभान्वित होते रहें। पुनः सभी समिति के पदाधिकारी, सदस्यों तथा सब आप सब लोगों को, क्योंकि अपन पिछले वर्ष की तुलना में 9 वर्ष का आगमन भी है, और पिछले वर्ष बीत भी रहा है, भविष्य भी है, और जो बीत भी रहा है, तो भविष्य में चूंकि 9 वर्ष आने वाला है अंग्रेजी तौर पर, बाकी हमारे संस्कृति के हिसाब से तो अभी टाइम है, पर इस दौर में जो सब बह रहे हैं, तो उस दौर की तरफ से भी नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।